आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां सीएम धामी से भाजयुमो के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मिले हैं। बता दें कि देहरादून स्थित शासकीय आवास में शिष्टाचार भेंट हुई है। सीएम धामी ने जिलाध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं दी। भाजयुमो संगठन की वैचारिक शक्ति और मजबूत आधार। सीएम धामी ने कहा है कि भाजयुमो संगठन की वैचारिक शक्ति और मजबूत आधार है। युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण और जनहित के कार्यों में निर्णायक। संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने पर दिया गया जोर। सीएम का विश्वास, युवा पदाधिकारी देंगे संगठन और प्रदेश को नई ऊर्जा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक हुई है। शासकीय आवास में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा संग बैठक। दोनों के बीच सड़क कनेक्टिविटी पर चर्चा, सड़क नेटवर्क को मजबूत करने वाली कई परियोजनाओं पर विचार। सीएम पुष्कर धामी की अहम बैठक। शासकीय आवास में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा संग बैठक। सड़क नेटवर्क को मजबूत करने वाली कई परियोजनाओं पर विचार। पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों की जरूरतों पर विशेष फोकस। राज्य सरकार के प्रस्तावों पर केंद्र की सकारात्मक सहमति। परियोजनाओं से आवागमन होगा आसान, सड़क ढांचा होगा सशक्त। धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की मांग तेज होती नजर आई। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध की आवाज उठी है। कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की मांग तेज। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध की उठी आवाज। हिंदुवादी नेता नितिन गौतम ने उठाई है आवाज। कुंभ महापर्व की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये कदम आवश्यक। सीएम धामी से मांग को स्वीकार करने की अपील। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी की बड़ी मांग, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए बजट की मांग। ये खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी की बड़ी मांग, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए बजट की मांग की गई है। पीएमआरके-वीवाई और कृषि उन्नति योजना की समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए मंत्री गणेश जोशी। फसलों की घेरबाड़ के लिए 200 करोड़ रुपए वार्षिक बजट का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 90 करोड़ देने पर जताई सहमति। जल्द धनराशि जारी करने का केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है। नमामि गंगे अभियान और पीएमआरके-वीवाई की शेष राशि जारी करने पर भी अनुरोध। बता दें, नमामि गंगे अभियान और पीएमआरके-वीवाई की शेष राशि जारी करने का भी अनुरोध है। जल्द धनराशि जल्द से जल्द देने की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन भी दिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र मसूरी के पथरियापीर, नीलकंठ विहार और अन्य स्थानों पर सिविल लाइन बिछाने के कार्य का शिलान्यास किया है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी, क्योंकि पुरानी सिविल लाइन की तुलना में आबादी कहीं अधिक बढ़ी है, जिसके चलते इसकी आवश्यकता लगातार बनी रही और करीब 13 करोड़ 90 लाख की लागत से शुरू हुई इस योजना का आने वाले समय में 9000 से अधिक स्थानीय लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। और एक बहुत लंबे समय से मांग थी, टेक्निकल कारणों से बार बार रिजेक्ट हो जाती थी, लेकिन आज वो दिन आया है। लगभग 13 करोड़ 90 लाख की लागत से ये सीवर योजना का शिलान्यास मैंने यहाँ पर किया है। और इसके बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी लाइन पड़ी है उसकी विड्थ बहुत कम है, जिससे यहाँ सीवरेज बहता रहता था, लोगों को दिक्कत होती थी। उसके बाद आबादी बहुत बड़ी है और इसके बनने के बाद जहां विजय कॉलोनी वार्ड के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी, वहीं से लगे हुए वार्ड इंदिरा कॉलोनी की
लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी और लगभग 9,000 से अधिक की आबादी को उसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ। वहीं अगली खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं, जहां लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे पर डोसनी रेलवे ओवरब्रिज और लक्सर नगर ओवरब्रिज पर हो रहे हादसों को लेकर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने चिंता व्यक्त की है। विधायक मोहम्मद शहजाद ने ओवरब्रिज पर होने वाले हादसों को लेकर रोकने के लिए लक्सर तहसील मुख्यालय पर एसडीएम सौरभ असवाल, पीडब्ल्यूडी एक्शन और एनएच के अधिकारियों से वार्ता भी की है। विधायक ने इस दौरान कहा कि 2 दिनों के भीतर डोसनी के पास ओवरब्रिज पर हादसे में 2 युवकों की जान चली गई और इसके अलावा दूसरे स्थानों पर भी लगातार हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों को ज्ञापन देकर उन्होंने दोनों ओवरब्रिज पर सेफ्टी नेट फेंसिंग जालियां लगाए जाने की मांग भी की है। साथ ही लक्सर क्षेत्र में बने डिवाइडर पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाने की मांग की गई है। वहीं अधिकारियों ने विधायक को मामले में तत्काल कार्रवाई का आश्वासन और भरोसा भी दिलाया। डिमांड किया गया है, उसमें लक्सर रुड़की हाईवे पे एक डोसनी पुल है, वहाँ पर अभी परसों ही एक दुर्घटना हुई है जिससे कि बाइक से 2 जो युवा हैं वो गिर गए थे नीचे पुल से। तो उसके संबंध में ये ज्ञापन में से चाहा गया कि जो पुल है उस पर या तो जाली कुछ लगाई जाए या फिर जो उसमें सेफ्टी नेट है या कुछ भी जो भी मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग से होगा, जैसे ताकि उसमें सुरक्षा बढ़ाई जा सके और एक्सीडेंट कम हो। ऐसा ही इन्होंने लक्सर ओवरब्रिज के लिए भी कहा है। और अभी यहाँ पर हमारे पास एनएचके और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद हैं, तो इसमें दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो भी। वही बता दें कि लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए ये मांग उठी है। ऐसे में अधिकारियों ने विधायक को मामले में तत्काल कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। बता दें कि उन्होंने लक्सर क्षेत्र में बने डिवाइडर पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाने की मांग की। साथ ही साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों को ज्ञापन देकर उन्होंने दोनों ओवरब्रिज पर सेफ्टी नेट फेंसिंग जालियां लगाए जाने की भी मांग की है। लगातार ओवरब्रिज पर भी हादसे होते नजर आए, 2 युवकों की जान चली गई। इसके अलावा दूसरे स्थानों पर भी लगातार हादसे हो रहे हैं। चले रुक करेंगे अगली खबर का। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग उतरे हैं। सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल प्रदर्शन में शामिल। हत्याकांड की सीबीआई जांच की हो रही है मांग। प्रदर्शन को रोकने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारी न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन को रोकने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में ये भीड़ है जो सड़कों पर उतरी हुई है, जिसमें सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल प्रदर्शन में शामिल भी नजर आए। हत्याकांड की सीबीआई जांच की लगातार लोग मांग कर रहे हैं। ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदर्शन में लोगों की मांग लगातार बुलंद होती नजर आ रही है। आवाज बुलंद है और सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खनेरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानकारी लेते हैं। किस तरीके से ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है? और हम देखें हरीश, लगातार चीजें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके की इस मामले में जांच होनी चाहिए वो होती नजर नहीं आई। ऐसे में ये प्रदर्शन इस मांग को लेकर हो रहा है कि हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन को लेकर पुलिस बल भी तैनात है, क्या कुछ कहना है लोगों का? हरीश, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। बता दें कि हजारों की संख्या में ये भीड़ नजर आ रही है, जहां सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल प्रदर्शन में शामिल नजर आ रहे हैं। हत्याकांड की सीबीआई जांच की लगातार मांग हो रही है, लेकिन उस तरीके से इस हत्याकांड में जांच होती नजर नहीं आई। ऐसे में
कई लोग कह सकते हैं सड़कों पर उतरते भी नजर आए और लगातार नारेबाजियां भी होती दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शन को रोकने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं, लेकिन ये प्रदर्शन हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर होता नजर आ रहा है। हरीश, किस तरीके से ये घटनाक्रम जो है इसे देखते हुए सीबीआई की जांच की जो मांग हो रही है, ऐसे में आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? वहीं बता दें कि सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल प्रदर्शन में शामिल है। हत्याकांड की सीबीआई जांच की लगातार मांग हो रही है। प्रदर्शन में आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि भारी संख्या में लोग तैनात हैं, जिसमें सामाजिक संगठन के भी कई लोग हैं, राजनीतिक दल भी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, आम जनता भी इस भीड़ में मौजूद है। और ये भीड़ अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रही है और लगातार सीबीआई जांच की मांग उठती भी नजर आ रही है। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि प्रदर्शन को रोकने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एंजल चकमा हत्याकांड पर भारी बवाल, एनएसयूआई के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां एंजल चकमा हत्याकांड को लेकर भारी बवाल होता नजर आया। एनएसयूआई के छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। छात्रों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया है। सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी का बयान कि एंजल चकमा हत्याकांड बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई न होने पर चिंता तक जताई गई है। देहरादून में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने नगर निगम से पैदल मार्च करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए उग्र प्रदर्शन किया है। इस पर बता दें, जहां संगठन के कुछ छात्र कलेक्टोरेट कार्यालय के मुख्य गेट पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस ने उनको रोकने तक की कोशिश की, लेकिन एनएसयूआई के छात्र मुख्य गेट को खोलकर परिसर में प्रवेश करने में कामयाब रहे और जमकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में घटित एंजल चकमा की हत्या की घटना ने छात्रों को गहरे आघात में डाल दिया है। देखिए, जो हमारा आज ज्ञापन देने का मुख्य जो 3 मांगे हैं, उसमें सबसे पहली मांग है वो जो आपने सुना होगा कि तिरुपुरा के छात्र की यहाँ पे एक मौत हो जाती है, उसके बाद अभी तक सरकार द्वारा उसकी और पुलिस द्वारा अभी तक उस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठाते हैं। कहीं ना कहीं उनके कार्य करने की शैली है, उस पर भी सवाल उठते हैं कि अभी तक मुख्य आरोपी की अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। इसी के साथ जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में और देश में चल रहा है, वो अंकिता भंडारी को लेकर चल रहा है। आपने देखा होगा कैसे अभी ऑडियो के माध्यम से और तमाम चीजों के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि भाई वीआईपी कौन है, वीआईपी का नाम क्या है, वीआईपी कौन है। इस पे भाजपा के दुष्यंत गौतम जी का नाम उस ऑडियो में आ रहा है। एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं का यही मांग है कि मुख्य आरोपी को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है। ऐसे में ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं, जहां जमकर नारेबाजियां होती नजर आ रही है। एंजल चकमा हत्याकांड को लेकर अभी तक मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ा नहीं गया है। संगठन के कुछ छात्र लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुष्कर धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फांसी दो, महिला सुरक्षा करना सदा जो। धामी जी शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। बता दें कि लगातार मांग उठती नजर आ रही है। एंजल चकमा हत्याकांड में जहां एक तरफ सीएम धामी ने उनके पिता से बात की थी, वहीं दूसरी तरफ अभी तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया है। उसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के विकास नेगी भी ये कहते नजर आए कि मुख्य आरोपी को
अभी तक नहीं पकड़ा गया है, उसे लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। इस तरीके से लगातार सरकार से मांग उठती नजर आ रही है कि आखिरकार क्यों नहीं अभी तक इस मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है। प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि लोग यही लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं कि इस हत्याकांड में दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। इस पर चिंता व्यक्त करते भी नजर आए हैं एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता। चलिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, लगातार हम देखें कि मुख्य आरोपी को पकड़े जाने को लेकर मांग उठती नजर आ रही है और आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस मामले पर कार्रवाई होते हुए? देखिए प्रगति, लगातार ही हम देख रहे हैं अंजल चकमा हत्याकांड को लेकर जो देहरादून के छात्र हैं वो पूरी तरह सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर सरकार भी गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि पहले से ही हम देख रहे हैं कि जो देहरादून पुलिस थी उन्होंने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया था और जो मुख्य आरोपी है उसे पकड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा लिया जाएगा, क्योंकि लगातार ही देख रहे थे कि बीते दिनों जिस तरह से देहरादून पुलिस ने वहां उसकी लोकेशन भी निकालने की कोशिश की, तो कई सूत्रों से ये खबर मिल रही थी जो मुख्य आरोपी है वो नेपाल भाग गया है। इसको लेकर लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अब जो छात्र है एनएसयूआई के छात्र है वो लगातार सड़कों पर है और अंजल चकमा को न्याय दिलवाने के लिए लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो देहरादून के छात्र हैं वो कई कैंडल मार्च भी उन्होंने निकाले हैं और अब पूरी तरीके से सड़कों पर एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, संजय, एक तरीके से देखा जाए प्रदर्शन एक तरीके से देखा जाए एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्य आरोपी जो है उसे वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत नहीं पकड़ा जा रहा है। तमाम लोगों का जिक्र भी करते वो नजर आए, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए लगातार ही कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि जो कानून प्रक्रिया है पुलिस उस हिसाब से चल रही है, क्योंकि लगातार ही दबी से दी जा रही है और पुलिस से भी हमारी बात हुई है, हमारी टीम की बात हुई है, तो पुलिस का यही कहना है कि जल्द से जल्द उस मुख्य आरोपी की भी गिरफ्तारी होगी। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था और अंजल चकमा के जो पिता थे उनसे बात भी की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि परिवार वालों को भी हर संभव मदद दी जाएगी, साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी है उसको भी गिरफ्तार यहाँ करने का पुलिस काम करेगी। लेकिन तस्वीर साफ जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं छात्रों में गुस्सा है, आक्रोश है और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द अगर मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं, ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। बता दें कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई न होने पर लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है वो चिंता व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। उनकी यही मांग है कि आखिरकार मुख्य आरोपी को अभी तक एंजल चकमा हत्याकांड मामले में क्यों नहीं पकड़ा गया है और इसी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन होता भी नजर आया। चलिए रुक करेंगे उत्तरकाशी की ओर, जहां प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत शनिवार को चिन्यालीसौड़ विकास खंड की न्याय पंचायत चमियारी में उप जिलाधिकारी देवानंद शर्मा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया और विभिन्न विभागों की योजनाओं के माध्यम से पात्र लोगों को लाभ प्रदान भी किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी के समक्ष 33 शिकायतें प्रस्तुत की, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशानुसार आम जनता को सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं चमोली के गौचर क्षेत्र के दुआ गांव में घास लेने गई एक महिला की गहरी खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला रोज की ही तरह जंगल की ओर घास लेने गई हुई थी। इसी दौरान पैर फिसलने से वो गहरी खाई में जा गिरी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद खाई से महिला का शव बरामद किया गया। फिलहाल शव को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं देहरादून में एसएसपी अजय सिंह की सटीक रणनीति से दिल्ली का अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से घटना में चोरी की गई कार, नकदी, ज्वेलरी और घटना में प्रयुक्त तमंचे
खुखरी, चाकू सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया है और चोरों की धरपकड़ में जुट गई है। उन्होंने कहा कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान टी स्टेट से घटना में शामिल 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने चोरों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। कुमाऊं का सबसे बड़ा हल्द्वानी नगर निगम नए साल में हल्द्वानी शहर के हर घर से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की प्रक्रिया को पुख्ता करने जा रहा है और अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। साल के पहले हफ्ते में ही नगर निगम को 2 दर्जन से अधिक कूड़ा कलेक्शन गाड़ियां मिली हैं। इसके अलावा इस साल हल्द्वानी शहर की सबसे बड़ी समस्या टचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण भी नगर निगम दूर कर देगा। नगर आयुक्त का यह दावा है कि साल 2026 हल्द्वानी शहर के लिए स्वच्छता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और सफल साबित होगा। इसी प्रयास से सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। का जो मुख्य उद्देश्य है नगर में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखना, साथ में यहाँ का स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करना और जो भी यहाँ पे शिकायतें आ रही हैं, खाली वो सफाई से संबंधित हो या स्ट्रीट लाइट से संबंधित हो या अन्य तरीके की हो, उसको प्राथमिकता के आधार पर लेना। साथ ही जो यहाँ पर ट्रंचिंग ग्राउंड की समस्या है उसके निस्तारण के लिए निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास ये किया जाएगा कि इस वर्ष इस ट्रंचिंग ग्राउंड को साफ सुथरा कराया जाए और जो हमारा कूड़ा की प्रोसेसिंग है डेली के, उसके लिए भी पृथक से प्रयास किए जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।